गुजरात के वडोदरा शहर में घटी हरणी बोट दुर्घटना के बाद अब वडोदरा महानगर पालिका अचानक एक्शन में आ गया है। अचानक बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हुए वडोदरा महानगर पालिका ने कई जगह कई चीज़ों को बंद करवा दिया है। बोटिंग तो बंद हो ही गई है, लेकिन अब वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन संचालित ही 20 सरकारी स्कूलों को नोटिस दी गई है और कहा गया है कि आपके स्कूल खस्ता हाल है, ऐसे में जल्द से जल्द बच्चों को वहां से अन्य स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाए। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इन बच्चों को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। जिन स्कूलों को नोटिस दिया गया है उसकी सूची भी आपको बता देती हूँ। नवायार्ड में लोकमान्य तिलक प्राथमिक स्कूल, निजामपुरा में महारानी लक्ष्मीबाई प्राथमिक स्कूल, फतेहगंज में महाराणा प्रताप हिंदी प्राथमिक स्कूल, रावपुरा में संत जलाराम प्राथमिक स्कूल, निजामपुरा में महर्षि अरविंद प्राथमिक स्कूल, निजामपुरा में ही पूज्य रंग अवधूत प्राथमिक स्कूल, सयाजीगंज में श्री माधवराव गोलवलकर मराठी प्राथमिक शाळा, डॉक्टर हेडगेवार प्राथमिक स्कूल, वीर सावरकर गुजराती हिंदी प्राथमिक स्कूल, गोरवा रामकृष्ण परमहंस प्राथमिक स्कूल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्राथमिक स्कूल, मगनभाई शंकरभाई प्राथमिक स्कूल, रमनलाल शाह प्राथमिक स्कूल, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर प्राथमिक स्कूल लाडवाड़ा, मंजूलाबेन खुशालचंद प्राथमिक स्कूल रंगोली मैदान, नगर प्राथमिक कन्या स्कूल प्रताप मड़घानी पोड़ और कवि प्रेमानंद प्राथमिक स्कूल गाजरावाड़ी, राजा राम मोहन राय प्राथमिक स्कूल और मां सरस्वती प्राथमिक स्कूल और सरदार सिंह राणा प्राथमिक स्कूल। फिलहाल मैं सरदार सिंह राणा प्राथमिक स्कूल में ही खड़ी हूँ और 40 साल पुरानी ये इमारत है। यहाँ करीबन 200 बच्चे पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, जहाँ प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है। लेकिन क्योंकि 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर सीधा सीधा खतरा है, उनकी जान पर सीधा सीधा खतरा है और इसीलिए इस बिल्डिंग को अब अमान्य घोषित किया गया है और बच्चों को स्थानांतरित करने की बात कही गई है। वैसे बच्चों को कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है और अगर स्कूल खस्ता हाल है तो उसकी मेंटेनेंस कब होगा, कैसे होगा, उसकी भी कोई जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं की गई है। स्कूलों को नोटिस तो दे दिया गया है, परिपत्र यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन से स्कूल में उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होने की वजह से फिलहाल तो जो स्कूलों को नोटिस दिए गए हैं वो भी संचालित ही है। वडोदरा कॉरपोरेशन संचालित ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी ही है जहाँ स्लैब टूटे फूटे नज़र आएंगे, बड़ी बड़ी दरारें नज़र आएगी और बार बार इन पर कॉरपोरेशन का ध्यानाकर्षण भी कराया जाता है, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा ही ध्यान नहीं दिया गया है और इसीलिए स्कूलों का मेंटेनेंस संभव नहीं हो रहा है। कॉरपोरेशन हस्तक की स्कूलों में बिन उपयोगी सामान लंबे अरसे से पड़ा है, जिसकी लिस्ट कॉरपोरेशन ने मंगाई थी और लिस्ट स्कूल वालों ने कॉरपोरेशन को दे भी दी है। कॉरपोरेशन ने इस कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर भी दे दिया है और इस बात को भी 8 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी स्कूल से एक्स्ट्रा सामान जो खस्ताहाल हो गया है, जो नहीं काम का है, उसे हटाया नहीं गया है। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की जिन 20 स्कूलों को नोटिस दिया गया है उनमें से 2 स्कूल पहले ही बंद हो चुकी हैं और 2 स्कूल को मर्ज कर दिया गया है, लेकिन बाकी की स्कूल अभी भी संचालित है और खस्ताहाल होने के बावजूद नोटिस भी मिला है, लेकिन बच्चों को स्थानांतरित कहाँ किया जाए उसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं होने वजह से अभी भी स्कूल तो संचालित है ही। स्कूलों में अक्सर स्लैब गिरने की घटनाएं भी सामने आती है, जिस पर कॉरपोरेशन का ध्यानाकर्षण स्कूल वाले अक्सर करवाते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और अब अचानक जब स्कूलों को नोटिस दे दिए गए हैं तो ऐसे ही करीबन 10,000 बच्चों का भविष्य अधर पर लटक गया है। जिन स्कूलों को नोटिस दिया गया है उन स्कूलों की इमारत खस्ताहाल होने और उनके रिपेयरिंग की मांग के लिए 10 से 15 बार कार्यकारी इंजीनियर और वार्ड ऑफिसर को अवगत करा दिया गया है, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई है और अब नौबत ये आई है कि अचानक कॉरपोरेशन ने इन स्कूलों को स्थानांतरित कराने की सूचना तो दे दी है, पर ये बच्चे कहाँ जाएंगे वो अभी स्पष्ट नहीं है। बराबर
बच्चे पढ़ रहे हैं और जो छत है उसके स्लैब टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो स्लैब है उसकी स्थिति देखी जा रही है और उसी के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर है, लेकिन इस पर कॉरपोरेशन कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। ऐसे में अगर कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, उस पर बड़ा सवालिया निशान है, जिसका जवाब शायद कॉरपोरेशन के पास भी नहीं है। सरकारी स्कूलों में जहां नोटिस दी गई है वहां खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, लेकिन किसी तरह इन स्कूलों में बस बच्चों को पढ़ाने का काम चल रहा है। कॉरपोरेशन की लापरवाही यहां खुलकर सामने आती है, क्योंकि ये सारी स्कूलें कॉरपोरेशन के संचालित है। और अब आप देखेंगे तो करीबन सभी दरवाज़ों और खिड़कियों की कुछ ऐसी ही स्थिति है कि वहाँ लकड़ी की पाटियाँ लगा लगा कर ही काम चलाया जा रहा है। बच्चे पढ़ते हैं और अब इन बच्चों को स्थानांतरित करने की नौबत आई है। ऐसे में ये बच्चे कहाँ जाएंगे? करीबन 10,000 बच्चे हैं जिन्हें स्थानांतरित करना होगा अगर इन 20 स्कूलों को बंद करना है, और इन 20 स्कूलों का मेंटेनेंस कैसे होगा उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। સર, તમારી શાળાને પણ નોટિસ આપવામાં આવી છે કે એની સ્થિતિ સારી નથી એટલે એને બંધ કરવામાં આવે? હું વોર્ડ ઓફિસમાંથી આવેલી છે, એમ લોકોએ જાણ કરી છે કે ભાઈ આપનું મકાન આટલું જૂનું છે. એમ કેટલા વર્ષો થઈ ગયા સર? મકાન બને 40 વર્ષ. 40 વર્ષ. અને અહીંયા કોઈ દુર્ઘટના જેવું ઘટી રહ્યું છે કે કંઈ કાંગરા ગરતા હોય કે એવું કંઈ? હા, વચ્ચે થોડું ઉપરથી પડ્યું હતું એક વખતે, નીચે તો એને અમે કરીને એ કરાવી લીધું છે. અમે અવારનવાર લખીને આપીએ છીએ, ત્યાં જણાવીએ છીએ કે ભાઈ અમારી મેન્ટેનન્સની જરૂર. વોર્ડ ઓફિસમાં લખો છો કે કોર્પોરેશનમાં લખો છો? તો કોઈ કાર્યવાહી થઈ છે સાહેબ? ના, આવીને હમણાં જ અમારા ટોયલેટ બ્લોકને એ બધું હમણાં જ બનાવ્યું છે અમે, અને એના માટે અમે લખીને આપીએ છીએ, પણ હજી કંઈ એ થયું નથી ત્યાંથી. તમને કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ બાળકોને હવે ક્યાં શિફ્ટ કરવા? જો સ્કૂલ બંધ કરવાની નોટિસ આપે તો બાળકોને ક્યાં લઈ જવા, એવું કંઈ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે? હા, એ કે છે ભાઈ હમણાં ભાઈ જૂનું મકાન છે આપણું, 40 વર્ષ જૂનું મકાન છે, તો કે છે એને તમે લોકો જે અમે આવીને તપાસ કરી જઈશું, અહીંયા આવશે એ લોકો વોર્ડ ઓફિસમાંથી, પણ ત્યાં સુધી કંઈક બને કે એવું થાય તો કે છે તમે એની वैकल्पिक व्यवस्था क्या करो, એવું જણાવ્યું છે. वार्ड ऑफिस को अवगत करा दिया गया है कि स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है और इसीलिए नोटिस के बावजूद स्कूल शायद चालू रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि स्थानांतरित करने का जो निर्णय है वो तो सुना दिया गया है, लेकिन स्थानांतरित कहाँ करना है उसके आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में बच्चे ऐसी स्थिति में पढ़ने के लिए मजबूर है।